ये जो वैल्यूज़ दिया हुआ है वेट इन केजी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस पे हम लोग क्या बनाएँगे, एक ओजाइव बनाएँगे। ये जो वैल्यू जो देख रहे हैं ये लाइन क्या है, इसको हम लोग कहते हैं ओजाइव का। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गिवन इन 2023। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट मीडियन और अपर क्वार्टाइल। ठीक? Taking 1 centimeter is equal to 1 kg along x, ठीक है? और फिर उसके बाद में कह रहा है यहाँ पे कि एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स along y एक्सिस। तो y एक्सिस में हमने क्या काम किया है? y एक्सिस में हमने हमने 1 सेंटीमीटर को 10 स्टूडेंट्स लेके चले हैं। यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज गिवन, इज ऑल्सो योर एफ, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक? क्या कह रहा है? यूज ड्रॉ एन ओजाइव। तो ड्रॉ एन ओजाइव कैसे करें? ड्रॉ एन ओजाइव के लिए हम ये डेटा 28 टू 30 हमारा 2 है, 30 टू 32 4 है, 32 टू 10 है। तो हमारा ये सेट ऑफ वैल्यूज दिया हुआ है। अब करेंगे क्या, हम लोग सी एफ निकालेंगे। सी एफ यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका है, सबसे पहले हम यहाँ पे 2 का 2 ही लिखते हैं, उसके बाद में 2 प्लस 4 कर देंगे यहाँ, ठीक है? 2 प्लस 4 इज इक्वल टू आपका हो गया ये 6। फिर क्या करते हैं कि 6 प्लस 10, तो योर 6 प्लस 10 गिव्स 16, उसके बाद में 16 प्लस 13 गिव्स 29, 29 प्लस 15 गिव्स 44। तो दिस इज हाउ वी फाइंड सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर हम जोड़ेंगे, मतलब ये वाला जो लाइन जो देख रहे हैं, ये जो लाइन है तो अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा ये वाला जो कर्व लाइन है ये हमारा ओजाइव हो जाए। ठीक है? तो अब ओजाइव बनाने के लिए हमें सी एफ मार्क करना, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मार्क करना। तो हम लोग मार्क करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे साफ दिया हुआ है कि 2 है यहाँ पे हमारा वैल्यू 28 टू 32। 28 टू 30 में हम 30 के जगह पे यहाँ 2 मार्क करेंगे। फिर क्या बोल रहा है, 30 टू 32 का वैल्यू जो है ये दिया हुआ है आपका 6। हम निकालें अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ही मार्क करना, हम लोग 32 को में हम लोग 6 मार्क करेंगे यहाँ पे। उसके बाद में आ जाइए 34 में हमने 16 मार्क किया। उसके बाद में फिर 38 में हमने कितना मार्क किया, 44। ठीक? हमने 36 में 29, 42 में हमने यहाँ पे 8 मार्क किया। ठीक? अब क्या करेंगे कि ये वाला जो लाइन है तो हम फ्री हैंड स्केल या नहीं तो स्केल को यूज करें, इट्स बेटर यू यूज स्केल। अब यहाँ पे हम लोग को ये देखना है, अभी ये देखना है कि मांग क्या रहा है। मांग रहा है हम लोग का मीडियन। और जब मीडियन मांगा जा रहा है तो मीडियन का फॉर्मूला है आपका, क्या निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे आपका सी एफ बाई 2। ठीक? तो सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना निकला, 60। 60/2, 60/2 मतलब 30। 30/2 जब आपका वैल्यू 30 निकला तो इन दैट केस हमें शो करना है कहाँ पे, हमें शो करना है ये ग्राफ में शो करना है। तो ग्राफ में शो करने के लिए हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 में हम को परपेंडिकुलर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम ज्वाइन करेंगे और फिर जहाँ भी ये ग्राफ में मिला वहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक? अब ड्रॉ करने के बाद में हमें कहाँ पे किस पॉइंट पे मिल रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है आपका 36.2 पे। 36.2 हमारा पहला आंसर है और हम लिखेंगे यहाँ पे based on graph, according to graph
the value is equal to, so I'll write 36.2 kg था, ये हमारा मीडियन हो गया। अपर क्वार्टाइल, ये अपर क्वार्टाइल होता क्या है? ये अपर क्वार्टाइल हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं कि 75% 75% ऑफ वैल्यू। तो जब हम डेटा को अरेंज करेंगे तो उसका 75% वाला जो वैल्यू को हम लोग करते हैं क्वार्टाइल। तो 75% कितना हो गया? 75% हो गया आपका 3/4, 3/4 ऑफ व्हाट? CF, दैट इज C। सी 4 15 टाइम्स 15 या 45 45। तो लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू नहीं, ये वैल्यू हमारा नहीं है, हमें ग्राफ के अनुसार निकालना पड़ेगा। चलिए हम 45 पे जाते हैं और 45 पे जाके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 45 है, ये वाला 5 है। अगेन वी विल डू द सेम थिंग। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम मीडियन, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्वार्टाइल। अच्छा, अब ये है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये पिंक वाला जो लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं ये, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद में क्या देख रहे हैं कि हमारा जो वैल्यू है यहाँ 38.4 kg इज माय अपर क्वार्टाइल। तो हम ये भी निकाल लिए। अब लास्ट में कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट इज अबव 37 kg। तो weight is above 37 kg, तो in that case come to graph। तो ग्राफ में क्या देख रहे हैं, 37 kg कहाँ है? देखिए तो 37 kg आपका यहाँ है। आई विल मार्क विद दिस वन, ये 37 kg आपका यहाँ पे, ये वाला पोर्शन हो गया आपका 37 kg। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम वैल्यू जो देख रहे हैं ये वाला 37 kg से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे या पैरेलल टू y एक्सिस, और फिर वहीं से जिस जहाँ ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट से पैरेलल टू x एक्सिस हम लोग कर लेंगे। ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस। तो जहाँ पे मिलेगा, जिस पॉइंट पे मिलेगा आपका, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे मिलेगा दैट विल बी, तो किस पॉइंट पे मिल रहा है हमारा, हमारा इस पॉइंट पे मिल रहा है, ये वाला, ये। तो ये वाला है जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये है हमारा 36, दिस इज माई 36। जब 36 है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव 37 कितना होगा? जी टोटल कितना था? 60 में से 36 माइनस कर दीजिए, 36 माइनस करेंगे कितना निकलेगा? 24, 24 स्टूडेंट। सो हियर यू कैन क्लियरली सी कि 6 के अबव वाला जो भी है हमारा, हमारा ये फ्रॉम 60 टू 36, ये हमारा हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव, नंबर ऑफ students above 7 kg। So this is how you people will be solving graph। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ये दे दे कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 kg। तो इन दैट केस हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इन दैट केस हर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम।